तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 14 अप्रैल के एपिसोड की शुरुआत होती है साइली से, जो कि छत की खूबसूरत सजावट देखकर हैरान रह जाती है और बोलती है कि रिया इस सरप्राइज के बारे में बात कर रही थी। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि पीछे से सचिन आता है और साइली को कहता है कि क्या रे साइली, तू तो मस्त शर्मा रही है। तो साइली फिर पूछती है कि तुमने ये सब कब किया सचिन। तो सचिन इस बात पर कहता है कि अरे, लोग बोलते हैं ना कि जब इंसान का वक्त अच्छा रहता है तो अंधेरे में भी टेंट लगा लेता है, फिर भले ही सूरज हो या ना हो। तो इसीलिए तू भी मेरी जिंदगी का वही अच्छा वक्त है। तो साइली इस पर कहते हैं कि लोग ये कहावत टेंट के लिए नहीं बल्कि छाते के लिए कहते हैं। तो सचिन फिर कहता है कि अरे, तू ही तो है मेरी जिंदगी का छाता। फिर आगे हम देखते हैं कि सचिन साइली का हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है कि तेरे को मनता था ना कि अपना ये आज का दिन एकदम यादगार हो और हम इसे भूल ना पाए। तो ये बोलकर फिर सचिन घुटने के बल बैठ जाता है और साइली को एक रिंग देकर प्रपोज करते हुए कहता है कि मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं भी अपनी जिंदगी में ऐसे हीरो के माफिक घुटने पर जाएगा और ऐसे अंगूठी दिखाएगा। अक्खी जिंदगी में ये सब पिक्चरों में सिर्फ देखा है साइली मैंने, और मैं भी अक्खी जिंदगी में ये प्यार नाम के कीड़े से भागता रहा। तो मेरे को लगा ये सारी बातें बस किताबों या कहानियों में होती होगी, किधर मेरी जिंदगी में ये सब करने का मुझे मौका मिलेगा। और वैसे तो तू मेरे साथ जिंदगी बिताने के लिए हाँ बोल चुकी है साइली, पर फिर भी मैं तुझको पूछना चाहता हूँ कि क्या तू मेरे से वापस शादी करेगी। फिर सचिन ये बोलकर आगे बोलता है कि तेरे को मालूम है साइली कि तेरे बिना मेरी जिंदगी ना ऐसी थी जैसे एकदम खाली टैक्सी जैसी, और फिर तू आई मेरी जिंदगी में वो सवारी बनकर जो आकर मेरी जिंदगी को बना डाले। अरे वरना तो क्या, मैं जैसे वो शीशे की बाटली पड़ी रहती है ना सड़क में, वैसा था। फिर तू क्या की आके कि वो बाटली भी भर डाली तूने। फिर सचिन आगे कहता है कि जब तेरे से मेरी शादी हुई थी ना तो मैं तेरे को गले की हड्डी समझकर बैठा था, पर अब नहीं समझता मैं ऐसा, बल्कि अभी तो तू मेरी वो रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना मैं जिंदगी में खड़ा ही नहीं हो सकता है। और मेरे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। और अभी तक सब लोग ये सोचते थे कि मैं कोई लड़ाकू टैक्सी ड्राइवर हूँ जो मौका देखकर ही लड़ पड़ता है सबसे, जैसे मैं कोई बेवड़ा हूँ जो चलते फिरते लोगों को मारता रहता है। थक गया था मैं लोगों को समझा समझा के कि मैं वैसा नहीं हूँ। पर फिर साइली तू मेरी जिंदगी में आई, जो सिर्फ मेरे को समझी ही नहीं बल्कि मेरे को हौसला भी दी, मेरे सपनों को भी एक दिशा दी। इसलिए आज मैं जिंदगी में जो भी कुछ हूं ना साइली, वो सिर्फ तेरी वजह से हूं। फिर सचिन आगे कहता है कि तेरे पर मुझे बहुत गर्व है साइली, और तू एक अच्छी इंसान है जो मेरे जैसे एड़े इंसान को अच्छा इंसान बना डाली। और एक वक्त था साइली जब मैं सोचता था कि तेरे साथ मेरी जिंदगी कैसे बीतेगी, और आज ऐसा लगता है कि तेरे बिना जिंदगी जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। फिर आगे सचिन पूछता है साइली को कि तो सचिन साइली देशमुख, क्या तू मेरे को इस जन्म, अगले जन्म और हर जन्म झेलने को तैयार है? और क्या तू मेरे को हर जन्म में प्यार कर पाएगी? बोल, शादी करेगी क्या मेरे से? तो साइली इधर से बोलती है कि हाँ, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं बल्कि आने वाले हर जन्म और जन्मों जन्मों के लिए मैं तुम्हारी हूँ सचिन। झूठ नहीं बोलूंगी सचिन, पिछले साल जब आज के दिन हमारी शादी हुई थी तो मैं सोच रही थी कि मेरी जिंदगी किस अंधेरे की ओर जा रही है, और मैं तो अपनी किस्मत को कोस रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली लड़की हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इधर रोशनी को रेणुका बोल रही होती है कि तूने देखा ना रोशनी की वो फूल वाली और उसके परिवार वाले कैसे हंस खेल रहे थे, और वो सचिन सेल्फी पे सेल्फी खींचे जा रहा था और उसके चोर साले को केक खिलाया जा रहा था। उसकी लाई शर्ट क्या पहन ली उसने, जैसे वो शर्ट अमेरिका से लाया हो। शादी की सालगिरह ही तो थी, पर ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कोई नेशनल अवार्ड का फंक्शन हो। पता नहीं इतना क्या था जो सासूबाई ने इतनी धूमधाम से फंक्शन करवा दिया। तो इस पर रोशनी फिर कहती है कि मैं भी यही सोच रही थी काकू, पर फिर मैंने सोचा कि पूरी फैमिली है, एक साथ मिलकर कोई चीज सेलिब्रेट कर रही है तो अच्छा ही है ना। तो इस पर रेणुका फिर कहती है कि पर कहाँ पूरी फैमिली थी रोशनी, देख ममता जी थी, वो चौल वाली थी यानी कि साइली की आई, पर तेरे घर से तो कोई नहीं था ना। और आज तक के एक भी फंक्शन में तेरे पापा आए ही नहीं, और मैंने कभी उन्हें देखा तक नहीं, तो कम से कम तेरे चाचा जी को तो वापस से बुला देती। तो ये सब सुनकर इधर रोशनी घबरा सी जाती है और बोलती है कि काकू, आपको तो मेरी फैमिली की कंडीशन पता है ना, उस दिन चाचा जी भी कितनी मुश्किल से आए थे और किसी ने उन्हें घर के बाहर भी देख लिया था, और पापा तो जेल में है ना। तो रेणुका ये सुनकर बोलती कि हाँ हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, खैर अब क्या ही कर सकते हैं, तेरी माँ भी बेचारी जल्दी से चल बसी, आज वो जिंदा होती तो तेरे साथ होती ना। पर ठीक है, जो हो गया सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते ना। बस यही उम्मीद करती हूँ कि तेरे पापा जल्दी से जेल से बाहर आ जाए बेगुनाह साबित होकर, और सब ठीक ठाक हो जाए। कहकर फिर रेणुका वहां से चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद इधर रोशनी रेणुका की बातों से काफी अफेक्ट होती है और थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, और मन में ये कहती है कि कैसी बेटी हूं मैं, अपनी मॉम के जिंदा होते हुए भी उन्हें मार डाला। कहकर फिर रोशनी अपनी माँ को कॉल करती है, और उधर से उसकी माँ बोलती है कि हेलो कल्याणी, कैसी है बेटा? तो रोशनी बोलती है कि आई मैं ठीक हूँ, तू कैसी है और क्रिश कहाँ है? तो रोशनी की माँ इधर बोलती है कि हम ठीक हैं बेटा, पर क्या हुआ, तू इतनी परेशान से क्यों लग रही है? तो रोशनी बोलती है कि नहीं तो आई, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली आई वो सचिन साइली की शादी की सालगिरह थी, तो सब उसके मायके वाले आए थे और रिया के मायके वाले भी आए थे, तो बस
वो सब देखकर मुझे तुम दोनों की याद आ गई और मेरा बहुत मन करता है तुम दोनों को यहाँ पर लेकर आना, पर मैं ऐसा कर ही नहीं सकती। फिर रोशनी आगे बोलती है कि आई, मैं ना इसी हफ्ते गांव आ रही हूँ, बहुत दिन हो गए तुम दोनों से मिले। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि रेणुका आवाज लगाती है रोशनी को, तो रोशनी फटाक से फोन रख देती है। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साइली सचिन को कह रही होती है कि भगवान ऊपर से जोड़ियां बनाकर भेजता है सचिन, तो सचिन तुम मेरी रूह का हिस्सा हो, इसलिए सचिन के बिना साइली अधूरी है। फिर आगे हम देखते हैं कि सचिन वो रिंग साइली को पहनाते हुए नजर आता है। तो रिंग पहनने के बाद इधर साइली सचिन को बोलती है कि ये रिंग तो काफी महंगी लग रही है सचिन। तो सचिन इस पर बोलता है कि तेरे को ऐसा लगता है कि मेरे लिए तेरे मुस्कुराहट से महंगा कुछ और है? बिल्कुल भी नहीं। और तू ही बोली थी ना साइली कि तू जेवरात में वही चीज पहनेगी जो तेरा सचिन तेरे को लाकर देगा, तो लाकर दिया ना मैं तेरे लिए, तो ये चीज कर डाला मैंने। बाकी जो तेरे सपने हैं ना वो भी पूरा करेगा मैं, अंगूठा लगवा ले। उसके बाद इधर सचिन साइली के साथ रोमांटिक सा डांस करता है और जब वो उसे बाहों में भरता है तो साइली शर्म से शिहर उठती है। वो चाहती है कि ये पल यूं ही ठहर जाए। उसके बाद दूसरी ओर हम देखते हैं कि रेणुका परेश के लिए हल्दी वाला दूध लेकर उसके कमरे में आती है। तो परेश ये देखकर बोलता है कि पर मैंने कब मांगा था दूध? तो रेणुका बोलती है कि मांगा नहीं था, पर तुमने बोला था ना कि तुम्हारे गले में खराश है, इसलिए हल्दी डालकर दूध लेकर आई हूँ, इसे पी लो, आराम मिलेगा। फिर तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि आजी उनके कमरे में आती है और परेश को कहती है कि एक बात बता परेश, ये सचिया और साइली बिना कमरे के क्यों? अच्छा लगता है क्या ये सब? तो तभी इधर से रेणुका बोलती है कि सासू बाई, उन दोनों को तो आदत है ना, और उनको कोई दिक्कत नहीं है छत पर सोने में, और वैसे भी चौल में ये सब कहाँ होता है। तो इस पर आजी परेश को बोलती है कि देखा, आ गई तेरी बाई को अपनी असलियत पर। फिर आजी आगे परेश को बोलती है कि अभी आज ही उन दोनों की शादी को 1 साल हुआ है, फिर भी दोनों छत पर सोते हैं, तो तू मुझे बता कि सचिया और साइली को बुरा नहीं लगता होगा? और लोग क्या कहेंगे, इज्जत किसकी जाएगी बता? तो परेश फिर इधर से बोलता है कि आई, इसके बारे में मैं भी सोच रहा था और मैंने कई बार सचिन से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसको खुद से ज्यादा मेरी चिंता होती है। उसे लगता है कि अगर मैं ढंग से सो नहीं पाया तो मेरी सेहत पर असर पड़ेगा। तो आज ये सुनकर बोलती है कि हाँ, तो बराबर बोल रहा है ना वो, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और तेरे को आराम की जरूरत पड़ती है, फिर भी ना परेश, दोनों बच्चे ऐसे छत पर सोते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता रे देखकर। तो इस बात पर इधर से रेणुका मन में ये कहती है कि सासूबाई की सुई तो एक ही बात पे अटकी हुई है, पता नहीं कौन सा जादू कर डाला है उस फूल वाली ने सासूबाई पर, जो हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचती रहती है। उसके बाद इधर परेश अपनी आई को बोलता है कि आई, मैं सोच रहा हूँ कि उनके लिए मैं छत पे एक नया कमरा बनवा दूं। तो आजी इस पर बोलती है कि हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बुला और एक अच्छा कमरा बनवा देना छत पर। तभी इधर से रेणुका बोलती है कि ये बात तो संदन जी भी कह रही थी ना, लेकिन किसी ने उनकी सुनी ही नहीं, उल्टा उनको गलत समझ बैठे, और वो तो कह रही थी कि वो खुद से बनवाएगी ये कमरा। तो परेश ये सुनकर बोलता है कि उन्होंने कहा तो सही, लेकिन उनका कहने का तरीका तो भूल गई क्या रेणु? और घर हमारा है तो वो क्यों कमरा बनवाएंगी? तो रेणुका इधर से बोलती है कि क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है परेश, और उनका घर देखा है तुमने, कोई महल से कम नहीं है। तो आज ये सुनकर रेणुका को बोलती है कि तू जाकर रहे ना वहां पर, और मैंने देखा है आज उस औरत को, कितनी अकड़ है उसमें। फिर परेश आगे इधर रेणुका को कहता है कि देख रेणु, ये घर हमारा है ना, तो हम जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। फिर आज ही इधर परेश को बोलती है कि तू एक काम कर बेटा, जल्दी से कमरा बनवा ले, पैसे मैं दूंगी। तो परेश ये सुनकर बोलता है कि तू क्यों पैसे देगी, तू साल भर इतनी मेहनत करती है आई, और वो तेरा पैसा है तो तू ही रख ना। तो आजी बोलती है कि मेहनत करती हूँ तो क्या मैं अकेले के लिए करती हूँ क्या, मेरे बच्चों की खुशी के लिए ही तो करती हूँ सब कुछ, तो आगे कभी भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मैं खड़ी रहूंगी। तो परेश फिर आगे बोलता है कि ठीक है, कल सुबह मैं पहले सचिन, आकाश और तेजस से बात करता हूँ, फिर काम पर लग जाता हूँ। उसके बाद सीरियल में आगे हम देखते हैं कि रात के सन्नाटे में सचिन चांद को बैठकर निहार रहा होता है। तो ये देखकर साइली पूछती है कि सचिन, तुम चांद से इतना प्यार क्यों करते हो? तो सचिन बोलता है कि मालूम है साइली, जिंदगी में जब जब मैं अकेला रहा है ना, बचपन में और अभी, तो ये होता है मेरा बेस्ट फ्रेंड चंदा मामा। तो साइली ये सुनकर बोलती है कि पर सचिन, अब तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, बल्कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर सचिन बोलता है आगे कि तेरे को मालूम है साइली कि चंदा मामा से अकेले में मैंने बहुत बात किया है, इसने सब कुछ देखा है और सुना है, तो सब मालूम है इसको। और ये चांद है ना साइली, ये तेरे और मेरे प्यार का सबूत है, कल भी था और आज भी है और आगे भी हमेशा ही रहेगा। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि परेश सब लोगों को हॉल पर बुलाता है बातचीत करने के लिए। उसके बाद जब सब लोग हॉल पर आते हैं तो परेश स्पेशली सचिन, आकाश और तेजस को बोलता है कि मुझे तुम सब लोगों को कुछ बताना है कि घर में पहले सिर्फ तुम 3 भाई थे, 2 कमरे में तुम तीनों एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सबके पास अपना अपना कमरा होना और सचिन का ऐसे बाहर सोना, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। तो सचिन इस बात पर बोलता है कि पर बाबा, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, जो जैसा चल रहा है सही चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है हमको इससे। और अगर तू ऐसा सोच रहा है ना कि तू छत पर सोए और हम लोग तेरे कमरे में सोए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी आज ही इधर से सचिन को बोलते कि अरे सचिया, पहले बात तो पूरी सुन ले कि परेश कहना क्या चाहता है। तो परेश फिर आगे कहता है कि मैंने एक फैसला लिया है कि हम छत पर एक नया कमरा बनवा रहे हैं। तो ये सुनते ही तेजस तुरंत परेश को पूछता है कि पर बाबा, वो कमरा किसका होगा?
तो सचिन इधर से मजाक करते हुए कहता है कि कमरे की बात हुई नहीं कि भिखारी पहले से ही आ गए। तो परेश फिर आगे इधर से कहता है कि देखो, कमरा बनाने से पहले तुम सबकी सहमति होना जरूरी है। कमरा कैसा होना चाहिए और उसमें कौन रहेगा, और ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो रिया फिर इधर से कहती है कि पर अंकल, अगर हम कंस्ट्रक्शन करवा ही रहे हैं तो सिर्फ रूम ही क्यों, बल्कि एक हॉल और एक अटैच वॉशरूम और एक टेरेस गार्डन भी बनवा लेते हैं ना। तो ये सुनकर इधर रेणुका काफी खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ, रिया का आइडिया तो काफी अच्छा है परेश। तो हम एक काम करते हैं कि एक रूम की बजाय हम 2 कमरे बनवाएंगे और एक नए स्टाइल का किचन भी बनवाएंगे। तो इस पर सचिन बोलता है कि बाबा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तेरी बाइक को कोई कमरा नहीं बल्कि एक अलग ही घर ही बनवाने का सोच रही है। फिर परेश इधर सचिन को बोलता है कि चुप रह तू सचिन। आगे फिर वो बोलता है सबको कि हाँ तो बच्चों, मुझे तुम सबकी राय जानना है, तो किसी के मन में कुछ हो तो बता दो अभी। तो तेजस फिर तुरंत दोबारा बोलता है कि बाबा, मैं इस बारे में काफी समय से सोच रहा था और मुझे लगता है कि हमें एक मॉडर्न कमरा बनवा लेना चाहिए, एकदम लैविश स्टाइल, जैसे वो 5 स्टार होटल में स्वीट होते हैं ना, वैसे है ना बाबू। तो रोशनी बोलती है कि हाँ, गुड आइडिया, और एक्चुअली अगर हॉल नहीं रहा तो भी चलेगा, बट बेडरूम में एक बड़ा सा बाथटब और बालकनी होनी चाहिए। उसके बाद इधर ये सुनकर साइली रेणुका को बोलते कि पर काकू, हमें ज्यादा खर्चा नहीं करनी चाहिए, जितना कम से कम में हो जाए उतना ही काफी है। फिर आगे हम देखते हैं कि रिया इधर सुझाव देती है कि आई थिंक हमें पूरा का पूरा फ्लोर ही कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए। तो इस पर आकाश कहता है कि रिया, ये तुम क्या कह रही हो, पूरा फ्लोर की हमें क्या जरूरत है, और वैसे भी तुम्हें अगर ये पूरा कंस्ट्रक्शन करवाना है छत पर तो 1 साल लग जाएगा मिनिमम, तब तक हम क्या करेंगे, इतना आवाज होगा कि हम सो भी नहीं पाएंगे ढंग से। इससे अच्छा है बाबा कि तू एक मस्त बढ़िया सा कमरा बनवा दे, उतना ही बहुत है। तो रिया इस पर बोलती है कि बट व्हाई नॉट आकाश, फ्लोर बनाने में क्या इशू है। इनफैक्ट मॉम भी यही कह रही थी कि हम ये वाली बात ना अगर डैड को कहेंगे तो वो पूरा का पूरा फ्लोर बना के देंगे हमारे लिए। तो ये सुनकर इधर से सचिन रिया को बोलता है, ए अंग्रेजी मेंढक, जरा ब्रेक मार, ये फ्लोर बनाने में तेरे जॉय पापा काहे को आएंगे। तो रेणुका इधर से सचिन को बोलती है कि ये घर मेरा है, तो मेरी रिया जैसे चाहेगी वैसे क्यों नहीं बनवा सकते हम, क्या हर्ज है इसमें। तो इधर से आज ही रेणुका को बोलती हुई नजर आती है कि रेणु, तेरे बाबा ना जानते थे कि तेरी में कितनी अकड़ है, इसलिए तेरे बाबा ने ना तेरे साथ साथ मेरे परेश का भी नाम डाला है। तो इस घर में जो भी निर्णय होगा ना, वो सबके सहमति से होगा। उसके बाद इधर परेश रिया को बोलता है कि नहीं रिया बेटा, ये सही नहीं है, अगर तेरे बाबा तेरे लिए यहाँ पर फ्लोर बनवाएंगे तो आगे जाकर चीजें गलत भी हो सकती है। और देख, इस घर पर सबका हक है, और अगर तेरे बाबा सिर्फ तेरे और आकाश के लिए कुछ बनाएंगे तो आगे जाकर तुम में मतभेद हो जाएंगे। तो रिया बोलती है कि या अंकल, यू आर एक्चुअली राइट, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इधर तेजस परेश को पूछता है कि ये जो आप रूम बनाने की सोच रहे हैं बाबा, इसके लिए तो पैसे लगेंगे ना, तो इसके पैसे कौन देगा। तो सचिन ये सुनकर तेजस को ताना मारता है और बोलता है कि एक हजूर, टेंशन मत ले, तेरे से कोई पैसा नहीं मांगेगा, इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे, और तेरे पैसे को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, इसलिए टेंशन मत ले। तभी इधर आगे परेश बोलता है कि देखो, किसी को कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, और मुझे पेंशन पर लोन मिलेगा तो मैं उसी से ही कमरा बनवाऊंगा। तो ये सुनकर सचिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो बाबा को कहता है कि ये क्या बोल रहे हैं बाबा, कोई जरूरत नहीं है सब करने का, तेरा पेंशन का पैसा तेरा मेहनत का है बाबा, तो उसको बचा कर रख। फिर तभी हम आज जी को देखते हैं जो कि बोलते हैं कि तुम सब लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। कहकर वो परेश को बोलते हैं कि देख परेश, तू और रेणु जिस कमरे में है ना वहीं रहो तुम लोग, पर उसके अलावा भी तो 2 कमरे हैं ना तुम्हारे पास, तो ये जो तीनों पति पत्नी है ना, बारी बारी करके कमरे में सोते रहेंगे। तो ये आइडिया सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, और स्पेशली रेणुका, रोशनी, तेजस, आकाश, रिया, इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सचिन जो है वो तेजस से कह रहा होता है कि आज उसकी बारी है डाइनिंग हॉल में सोने की, लेकिन तेजस है कि अपना आलीशान कमरा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।